तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन के लास्ट ईयर में जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2026 के एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टोटल PYQ है। पहला क्वेश्चन हमारा, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह, ग्रासनली और अमाशय। मतलब कि भोजन पहले मुंह में जाता है, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद अमाशय में। नेक्स्ट है, रासायनिक सूत्र में पादांक क्या दर्शाता है। तो यह एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है, त्रिकोणीय कांच की प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं। तो दो फलकों के बीच का कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है वह नाभिक में होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है नाभिक में रहता है। नेक्स्ट है, जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुँह करके बैठे या खड़े हैं तो बस के अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर झुकते हैं। तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। बस आगे चलती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द्विआवेशी हीलियम के आयनों को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण के नाम से जानते हैं। द्विआवेशित हीलियम कण मतलब कि जिसमें दो चार्ज होता है। जैसे कि जब अल्फा कण किसी पार्टिकल से निकलता है तो वह परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 को लेकर बाहर निकलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ का पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाई जाने वाली बल से अधिक है तो क्या होगा। तो लोहे का छड़ जो है वो पानी की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण से कोलेडी कणों को अलग करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीयकरण तकनीक का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको कोलाइड को मिश्रण से अलग करना है तो अपकेंद्रीयकरण तकनीक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ टू हेल्स द स्टोरी ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट फुटबॉलर, इनका लेखक कौन है। तो ऋषभ राय इसके लेखक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ द्वारा लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में इसका पहला प्रशिक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो परागकण और बीजांड। तो यह पुष्प की निषेचन की बात करता है तो इसमें परागकण और बीजांड इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में चाक का चूर्ण किसका उदाहरण है। तो यह निलंबन का उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन जो है यह बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक कोलाइडी होता है, एक निलंबन होता है। और कोलाइडी जो होता है उसमें कण माने कि कण दिखाई नहीं देता, लेकिन निलंबन जो होता है उसमें कण दिखाई देता है। तो जल के साथ चाक का जो चूर्ण का मिश्रण होता है यह निलंबन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल असमान मात्रा से बढ़ाती है तो यह किस प्रकार का गति कहलाती है। तो यह असमान त्वरण के साथ गति कहलाती है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन शोधन प्रक्रिया में कैथोड किसका बना होता है। तो इसमें जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है जिससे एलिमेंट को शुद्ध किया जाता है तो इसमें जो कैथोड बना होता है वो शुद्ध धातु का बना होता है और एनोड जो है वह अशुद्ध धातु का बना होता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस होने के बाद एनोड के नीचे जो अशुद्धियाँ रहती है उसको हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। तो यह सभी अंगों के विकास के लिए उद्दीपन करता है। तो गाइड यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ वृद्धि हार्मोन की बात करता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है यह हमारे बॉडी के सभी अंगों को वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेनिला एसेंस पदार्थ अलगीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए डैश होती है। तो यह गंधीय सूचकांक है। जो यह पदार्थ है वेनिला यह एक गंधीय सूचकांक है जो अम्ल और क्षार की प्रकृति को पता लगाता है। नेक्स्ट है,
यदि लाइनकाय को एक कोशिकीय आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो कोशिका का शक्ति केंद्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं, और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्र गिरावट के लिए कौन सी कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसको समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिमय दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतःप्राद्रव्य जालिका जो होती है यह कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादपों में लचीलापन अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिसके पौधे विभिन्न भागों में टेंडिल और बालों जैसे तने बिना टूट मुड़ सकते हैं, मतलब कि पौधे के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है कोलिन कैमों के कारण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को किसके रूप में जाना जाता है? ये एनोड मड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने के लिए कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करने में वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि जब पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित नहीं करती है तो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस जो है वृद्धि हार्मोन रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय और लंबित सूर्यास्त परिघटना वायुमंडलीय डैश परिणाम है। तो सूर्यास्त और सूर्य उदय से कुछ समय पहले जो लालीपन दिखता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है और कोशिका भित्ति दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव का कुचन यानी संकुचन कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश काउंसिल एंड गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक उद्योग को सशक्त बनाना था। नेक्स्ट है विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। विखंडन यह किस प्रोटोजोआ में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीबा में देखा जाता है। तो अमीबा में जो विभाजन है यह किसी भी तल में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। तो वृक्क को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनियां जो है यह वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। नेक्स्ट है अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो यह द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है जो निष्क्रिय हो जाता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है? यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक से बनी जितनी भी सामग्री होती है यह गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है और यह पारिस्थितिकी तंत्र में बना रहता है और इससे नुकसान भी पहुंचता है। नेक्स्ट है किस जीव में खंडन समानतः होता है? तो यह राइट आंसर है केवल कुछ बहुकोशिकीय जीव होता है जिसमें खंडन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व कितने समस्थानिक में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाया जाता है। पहला प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होता है जहाँ मादा प्रजनन भाग
3 भागों में वर्तिका, वर्तिकांग और अंडाशय का बना होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। तो वर्तिका, वर्तिकांग और अंडाशय यह तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है पुष्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन था। तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है यह ऋणात्मक होती है। तो आपको याद रखना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण केवल एक कंडीशन में ही आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हम रखते हैं। अदरवाइज हमेशा अवतल दर्पण जो है वह रियल इमेज बनाता है, एक्सेप्ट इस कंडीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्क्रिक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के साथ लंबे समय से चला आ रहा है, जो एक सीमा विवाद है? तो सर्क्रिक विवाद जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह कौन सा मुख्य सोचने वाला भाग है जो विभिन्न गहराई से संवेदन आवेश यानी कि सूचनाएं प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग बुद्धि का केंद्र कहते हैं, क्योंकि जितने भी बुद्धि वाली काम होता है, सोचने का, समझने का, यह अग्र मस्तिष्क ही करता है। और जो मेंडुला ऑब्लिंगेटा होता है उसको वह जो है अनैच्छिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारियाँ कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्ति द्वारा पता लगाई जाती है तथा ग्राही संवंत हमारे इंद्रियां आँखों में स्थित होता है, जैसे कि आंतरिक कर्ण और नासिका और जीभ, यह जो है हमारी बॉडी का यांत्रिक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल तथा जल में घुले हुए खनिज के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने का कार्य कौन करता है? यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, डैश के साथ नहीं। तो यह शीतल यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे कि हम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की बात करते हैं, यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और उसके बाद जो उससे कम क्रियाशील धातु होता है वह भाप के साथ क्रिया करता है, और उससे भी कम जो क्रियाशील धातु होता है वह किसी भी स्थिति में किसी से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, यह किसी अवस्था में दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, यानी कि जितना चौड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर उतना अधिक होगा। नेक्स्ट है, यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या है? तो अस्थियां जो है यह संयोजी उत्तक है, माने कि रक्त और अस्थियां दोनों ही संयोजी उत्तक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु का नाभिक का खोज जो है यह रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुण को बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है। तो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वह अणु ही होता है, जो अपने गुण को बनाए रखने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सिकुड़ता और शिथिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होता है, तो यह पेशीय प्रोटीन होता है, जो कि मनुष्य में मोशन यानी गति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक में कौन सा दोहली झिल्ली कोशिका द्रव से अलग
होता है और कोशिका की जीवन प्रतिक्रिया को निर्देशित करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक जो है यह दोहरी झिल्ली में होती है और कोशिका यह जो है कोशिकाओं को केंद्रित करने में, निर्देशित या केंद्रित करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग AMU कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग कर मुकुलन के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो प्रजनन करता है यह मुकुलन द्वारा करता है। नेक्स्ट है, विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु ग्राही मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है नील्स बोर द्वारा यह विकसित किया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह सेंट्रल में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षाओं में गति करता हुआ रहता है। नेक्स्ट है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन से धातु युग्म में मूल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड और प्लेटिनियम। तो गोल्ड और प्लेटिनियम जो है ये अपना मूल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि कुल्हड़ को बड़े पैमाने में बनाने पर क्या परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर है उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। तो जब यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है उपजाऊ मिट्टी की अपनी ऊपरी परत खो देता है। नेक्स्ट ईयर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या किसके संख्या निर्धारित होती है? तो तत्व का परमाणु संख्या जो है यह प्रोटॉन की संख्या का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश के माध्यम से सूचनाओं का पहुंचाने के लिए विशिष्ट होता है। तो यह तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका ही शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में सूचनाओं को पहुंचाती है। नेक्स्ट है, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरूवेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। मतलब कि जब अनऑक्सी कोशिकीय शोषण होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के डैश पर निर्भर करता है। तो त्वरण, उस वस्तु का त्वरण जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ में विभिन्न समस्याओं को हानि पहुंचाता है। जो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है वह पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है क्योंकि इसका अवघटन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट उद्भव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध, कूटनीति और भव राजनीतिक ग्रंथ से प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनः खोजना है, आधुनिक सैन्य अभ्यासों में एकीकृत करना। और प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किसने किया? तो प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ जो है यह भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का क्रोनीकरण के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने एवं एंजाइम और बलगम छोड़ता है? इसका राइट आंसर है जठर ग्रंथि जो है इससे पेप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। इसके साथ साथ अन्य एंजाइम और बलगम भी यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता
कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की परमाणुकता जो है यह 2 होती है और फास्फोरस की परमाणुकता जो 4 होता है। अगर हम परमाणुकता की बात करते हैं तो जैसे कि ऑक्सीजन हमेशा O2 में रहता है, तो यही इसके परमाणुकता कहलाती है। फास्फोरस जो होता है P हमेशा 4 माने कि 4 फास्फोरस मिलके बनाता है, यही इसका परमाणुकता कहलाता है, इसीलिए यह चतुर्थ परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक डैश है, तो अभिक्रियाशील धातु में आता है। तो पोटेशियम जो है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने मटर के पौधे अपने प्रयोग में प्रमुख लक्षण पाए गए थे। तो मेंडल ने अपने मटर को ही पौधे जो लिया था, इनमें लंबे पौधे और गोल बीज पाया गया था। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट वियोजित होकर कौन सा पदार्थ बनाता है। तो फेरस सल्फेट जो है जब इसको वियोजित किया जाता है तो यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तनांक की इकाई क्या होता है। तो इकाई रहित होती है, तो आवर्तनांक जो होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ता है। टहनियों और जड़ों की ऊपरी और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। यह गुरुत्वावर्तन के नाम में जाना जाता है। तो जो नीचे की ओर वृद्धि होती है वह गुरुत्वाकर्षणीय वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि उसके भागों में मौजूद होता है। तो स्क्लेरेंक्यमा जो होता है यह पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है और स्क्लेरेंक्यमा में लिग्निन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, राइजोपस जीव सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो यह ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रन यानी स्टोमाटा में पाया जाता है, तो यह पत्तियां के बहत्तम कक्षा माने कि पत्तियां के नीचे जो होता है उसमें स्टोमाटा पाया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या होती है, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। नेक्स्ट है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। तो कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव इफेक्ट को दर्शाया जाता है, यानी कि टिंडल प्रभाव अभिक्रिया दिखाता है।